हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक आइटम बनाना। स्टॉक आइटम बनाने के बाद में अगर हमें उसको चेक करना है या कोई मिस्टेक हो गया तो उसके लिए ऑल्टर किस तरह से किया जाता है वो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा हम उसके अंदर स्टॉक की ग्रुपिंग करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं हमारी टेली स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले हम किस में आए, हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आ गई जिसमें हमारे पास में गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, जिसके अंदर हम क्रिएट में आए। क्रिएट में आने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास आता है इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जब बनेगा तो इन्वेंट्री मास्टर में जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं तभी वो वर्क करेंगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि आपके पास जब स्टॉक आइटम ही नहीं है तो आप यूनिट किसका बनाएंगे, आप डाउन किसका बनाएंगे, या ग्रुपिंग किसकी करेंगे, या फिर कैटेगरीज किसकी बनाएंगे। इसलिए इन्वेंट्री मास्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा स्टॉक आइटम, जो कि हम आज बनाना सीखेंगे। ठीक है, जब आपने स्टॉक आइटम बना लिया और उसको चेक करना है तो आप ऑल्टर में जाकर चेक करेंगे कि आपने क्या स्टॉक आइटम बनाया है। हम चेक करें स्टॉक आइटम, इसलिए हमारे स्टॉक आइटम में और हमने चेक किया तो अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, तो इसमें हमें क्या दिखा रहा है, वो हमारे पास अभी स्टॉक आइटम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं बैक, हमें स्टॉक आइटम बनाना है हमारे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद में हम आ गए स्टॉक आइटम्स में। ठीक है, अब आइटम में आए तो अब हमें क्या करना है, आइटम बनाना है। आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है नेम। तो जो भी आपको नेम बनाना है वो आप नेम डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला, माना मैंने शर्ट। ठीक है, मैंने शर्ट डाला। शर्ट के अंदर हमने क्या किया, शर्ट में हमारा आ गया अंडर। अब अंडर ग्रुप मैंने आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमने क्या बनाया था, लेजर बनाया था, और लेजर में भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा था अंडर का। लेकिन जब हमारे पास लेजर में ऑप्शन आया तब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे ग्रुप में। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ग्रुप में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी हमारे पास ओनली आ रहा है प्राइमरी। तो अभी हमें इसको किस में रखना है, प्राइमरी में रखना है। मैं ग्रुप बनाना भी सिखाऊंगी लेकिन आपको स्टॉक आइटम बनाने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हमें इसमें किस में रखना है, इसको हमने रख लिया प्राइमरी में। ठीक है, इसके बाद में अब आ गई इसकी यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है कि हम उसको किस तरह से मेजर कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है। ठीक है, अगर ये शर्ट में ले रही हूँ और अगर शर्ट में पीसेस में ले सकती हूँ, नंबर्स में भी ले सकती हूँ। अगर इसी शर्ट का मैं रो मटेरियल लेती हूँ, मैंने लिया कपड़ा। ठीक है, तो अब वो मैं जब कपड़ा लूंगी तो उसको मैं पीसेस या फिर नंबर्स में नहीं लूंगी, वो मीटर में लूंगी। तो यानी कि दोनों की अलग अलग मेरे पास क्या हो गया, मेजरमेंट करने का तरीका हो गया, यूनिट अलग अलग हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको मेजर कर रहे हैं वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, यूनिट बनानी पड़ेगी। यूनिट बनाने के लिए अपने पास ऑप्शन आता है, ऊपर क्रिएट दिया हुआ है, क्रिएट से भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, शॉर्टकट की प्रोवाइड कराता है, ऑल्ट के साथ में सी, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आप, और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर यूनिट क्रिएशन का बॉक्स आ जाता है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है टाइप, जिसमें सिंपल रहता है। सिंबल में आप जिस तरह से आप उसको क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं। माना मैंने पीसेज में लिया तो हम इसको पीसेज में डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मल नेम में आप चाहें तो उसका पूरा नेम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर आपने क्या किया है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यूक्यूसी। यूक्यूसी में क्या आता है आपका, यूनिट क्वांटिटी कोड। यूनिट क्वांटिटी कोड हम किस में डालते हैं, जीएसटी में। जीएसटी बोलता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, वो कहता है कि मैं आपके जो भी आप सिंबल डाल रहे हैं उसको हम नहीं समझते, क्योंकि हम किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं, हमें बताना है वो तो। ठीक है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि हमने अपनी यहाँ पर क्या दिया आपको, यहाँ पर हमने अपनी यूनिट्स दे दी है। अब इसमें से आपको जो यूनिट बतानी है वो आप बता दीजिए। ठीक है, मैंने बताया पीसेस, तो मैंने यहाँ पर पीसेस सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल पीसेस। ठीक है, अब डेसिमल में क्या होता है कि आपके पास में कई बार आप क्या करते हैं, पॉइंट्स के बाद में भी यूज करते हैं। जैसे अभी मैं पीसेस की जगह ना लेकर मैं रो मटेरियल लेती और उसके अंदर मैं बोलती कि इसके अंदर मेरे पास 2.75 मीटर है, तो यानी मैं पॉइंट्स के बाद में भी नंबर यूज कर रही हूँ। तो डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद आप कितना नंबर यूज कर रहे हैं वो आप इसमें बता सकते हैं, 2, 3, 4, जितना भी जैसे भी है, मैक्सिमम 2 या 3 यूज होता है, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पीसेस में नीड नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। ठीक है, अब इसके बाद में स्टैच्यूटरी डिटेल्स में आ गया आपके पास में जीएसटी का, कि आप जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो जीएसटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसमें आप उसका HSN कोड जो भी है आप बता सकते हैं, उसके लिए आप आगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इसके अंदर आप 4 डिजिट का इसका कोड डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर 4587। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें रेट सेट करनी है, इसके लिए हम आगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अब इसके बाद में हमें बताना है कि ये किस तरह का है, इस पर टैक्स है तो हम बता देंगे टैक्सेबल। जीएसटी रेट जो भी इसका हमारा शर्ट का जो जीएसटी रेट है
वो हम बता देंगे। सपोज नहीं, हमारा है 5%, 5% ही है हमारा जीएसटी रेट, तो हमने डाल दिया गुड्स। अब अगर आपके पास में क्वांटिटी है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। माना मैंने डाल दिया, मेरे पास 100 पीसेज हैं और 300 की रेट थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने अपना शर्ट का स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैंने बनाया एक और आइटम, जीन्स बना लिया, इसको भी मैंने प्राइमरी में डाला। पीसेस मेरे पास बना हुआ है तो मैंने पीसेस में डाल दिया। इसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल किया, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इसमें मैंने एचएसएन कोड डाल दिया। देन उसके बाद में मैंने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इसमें मैंने टैक्सेबल बता दिया और मैंने 5% इसका टैक्स बता दिया। मेरे पास माना 50 क्वांटिटी है, 600 की रेट से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बनाया कुर्तीज बनाया। तो कुर्तीज मैंने कुर्तीज ले रही हूँ नंबर्स में, तो फिर मैंने अगेन नया मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट किया मैंने नोज, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसका बता दिया, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मुझे नीड नहीं है तो मैंने नहीं डाला है, आपको है तो आप डाल सकते हैं। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, मैंने 5 डिजिट का कोड बता दिया। देन इसके बाद में मैंने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्स बता दिया टैक्सेबल, देन 5%, ठीक है। क्वांटिटी बता दी मैंने, मेरे पास 200 पीसेज हैं और मेरे पास 200 की रेट चाहिए, ठीक है। कुर्तीज के अलावा मैंने क्या डाला, मैंने इसमें डाल दिया स्कर्ट्स, ठीक है। स्कर्ट्स डाल दिया, स्कर्ट्स को भी मैंने नंबर्स में ले लिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला अपना स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इसमें डिटेल डाल दिया मेरे पास 4 डिजिट कोड। उसके बाद में स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल, इसके बाद में मैंने टैक्स बता दिया 5%, ठीक है। मैंने बता दिया 600 पीसेज हैं और रेट है मेरी 400, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब इसके बाद में मुझे चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम बैक आए। बैक आने के बाद में हम आए ऑल्टर में आने के बाद में हमने क्या चेक करना है, स्टॉक आइटम। तो मैं स्टॉक आइटम देख लूंगी, तो मेरे पास में 4 क्या बन गए हैं, मेरे स्टॉक आइटम बन गए। अब जब ये मैंने स्टॉक आइटम बनाए, तो स्टॉक आइटम में मैंने देखा कि मैंने 2 जेंट्स वियर और 2 मैंने क्या किया है, लेडीज वियर बनाए। तो मुझे इसको ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि जब मैं अपना स्टॉक आइटम चेक करूंगी तो स्टॉक आइटम में मेरे पास क्या होगा, सारे आइटम सेम दिख रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं जेंट्स का सर्च करूँ तो मुझे जेंट्स आइटम दिखे, और जब मैं लेडीज का चाहती हूँ तब मुझे लेडीज आइटम सर्च कर हो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के लिए मैं किस में आऊंगी, मैं आई क्रिएट में, और क्रिएट में मेरे पास सबसे टॉप पे ऑप्शन आता है स्टॉक ग्रुप, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है उसका स्टॉक ग्रुप हम बना सकते हैं। मेरे पास 2 हैं, एक तो मेरे पास है जेंट्स, तो मैंने डाल दिया जेंट्स, ठीक है। इसको मैंने प्राइमरी में रख दिया, और एक मैंने बना दिया लेडीज। 2 स्टॉक ग्रुप बना दिए। देन बैक आए, उसके बाद में हमने क्या किया, ऑल्टर किया। ऑल्टर करने के बाद में हमने स्टॉक आइटम खोला। स्टॉक आइटम खोलने के बाद में अब हमारे जब अंडर ग्रुप्स खोल रहे हैं तो उसमें हमें 2 आइटम्स दिख रहे हैं, जेंट्स और लेडीज। तो अब आप इसमें जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। जीन्स मेरा किसका है, जेंट्स का, तो मैंने जेंट्स डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब मुझे बाकी इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैंने कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा दिया। चाहूँ तो मैं इस तरह से एक एक करके डाल सकती हूँ, अदरवाइज मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की हेल्प से क्या कर सकती हूँ, सब में एक साथ डाल सकती हूँ। मैं आए अपने स्टॉक आइटम्स में, स्टॉक आइटम्स में मेरे को सारे आइटम्स दिखा रहे हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, हमें ऑल्टर करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने ऑल्ट एच करके मल्टी मास्टर्स खोल दिया अपने। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट और ऑल्टर का, तो हमने क्या करना है, ऑल्टर, इसलिए हमने ऑल्टर पे आए और हमने कर दिया ऑल। अब हमें दिख रहा है जेंट्स मैंने डाल ही दिए थे। अब मुझे कुर्तीज किस में डालनी है, लेडीज में, तो मैंने डाला इसको लेडीज में। ऐसे ही मैंने स्कर्ट किस में डालनी है, लेडीज में। मेरे को शर्ट किस में डालनी है, जेंट्स में, तो मैंने इस तरह से उसकी क्या कर दिया है, ग्रुपिंग कर दिया है। ग्रुपिंग कर दिया, देन मैंने एक्सेप्ट कराया कंट्रोल की हेल्प से। देन हम बैक आ गए। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हम आए अपने स्टॉक आइटम्स समरी में हम चेक कर रहे हैं, तो अब हमें आइटम्स नहीं दिख रहे हैं, हमारे ग्रुप्स दिख रहे हैं। अब हम जो भी ग्रुप चेक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। जब हम जेंट्स आइटम देखेंगे तो जेंट्स के, और लेडीज देखेंगे तो लेडीज आइटम्स शो हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉक आइटम बना सकते हैं। इसके अलावा उसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।